रवा माली साल मुआशी नमू का हदफ हासिल न हो सका। ज़राई और पैदावारी शोबों की ग्रोथ भी अहदाफ कम रही। ज़राई के मुताबिक रवा माली साल मुआशी शरह नमू 3.6% के हदफ के मुकाबले में 2.68% रही। ज़राई शोबे की ग्रोथ 2% हदफ के मुकाबले में 0.56% रही। पैदावारी शोबे की ग्रोथ 1.34% रही, जबकि हदफ था 4.4%। सनती शोबे की ग्रोथ 4.4% हदफ के मुकाबले में 4.77% रही। रवा माली साल के इक़्तिसादी जायजे को हतमी शक्ल दे दी गई। कल वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगे। पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ्द की क़यादत करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारत का पाकिस्तान के पानी की फराहमी बंद करना एटमी जंग की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है। वाज़े कर चुके हैं कि पानी की तरसील रोकना हमारे लिए ऐलान जंग के बराबर होगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत को अपने तैयारों के गिरने का एतराफ़ करने में 1 माह लगा। आज तक भारत किसी को नहीं बता सकता कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमला करने वाले कौन थे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, खदशा है कि भारत अमरीकी सदर की कोशिशों से सीज फायर को सबोताज करेगा। अमरीकी कोशिशों से सीज फायर हासिल किया है मगर अमन हासिल नहीं किया। पायदार अमन हासिल करने के लिए अमरीका को भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करना होगा। पाकिस्तान का सिफारती वफ्द अमरीका का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच गया। पीपुल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान का कहना है कि अमन चाहते हैं, कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। भारतीय वफ्द के दौरे का जायजा लेकर पता चलता है कि उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तलाशी करना है। खुर्रम दस्तगीर खान ने GOS से गुफ्तगू करते हुए बोले, अमरीका का यह ख्याल था कि ट्रंप ने सीज फायर करा दिया, मजीद मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। हमारा मिशन उनको ये समझाना था कि भारत ना गैर जानिबदाराना इंक्वायरी और ना ही बात करना चाहता है, इसलिए दुनिया को मुदाखलत की ज़रूरत है। फैसल सब्जवारी का कहना था कि पाकिस्तान चाहता है आलमी ताकतें भारत को बताएं कि 2 एटमी मुल्क ऐसे ख़तरनाक माहौल में आगे नहीं बढ़ सकते। सेनेटर बुशरा अंजुम बोली कि पाकिस्तानी वफ्द ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में इंडस वाटर ट्रीटी और कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत उम्दा अंदाज में पेश किया। जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि भारत काफ़ी अरसे से इल्ज़ाम तलाशी कर रहा था, अब किसी ने भारत के बयानिए को कबूल नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान हेसम बिन तारिक से टेलीफोन पर राब्ता, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया बहरान में ओमान के मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के लिए इनकी हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने सल्तनत ओमान के साथ तमाम शोबों में दोतरफ़ा ताबुन मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सुल्तान हेसम बिन तारिक को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का इयादा किया। सुल्तान हेसम ने दावत कबूल करते हुए वज़ीर आज़म को भी ओमान का सरकारी दौरा करने की दावत दी। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का दूसरा दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी में गुजर रहा है। कल की निस्बत आज कसाई आसानी से मिल गए, दाम भी गिर गए। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने का काम जारी। कराची में गार्डन, गुरु मंदिर की गलियों और शाराए पाकिस्तान पर आलाइशें पड़ी होने की शिकायत। मेयर कराची के मुताबिक शहर से 26,509 टन आलाइशों और कचरे को लैंडफिल साइट्स मुंतकिल कर दिया गया। ईद के पहले रोज़ लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब और कसूर में 34,000 टन आलाइशें उठाई गईं। पेशावर में ईद के पहले रोज़ तकरीबन 5,000 टन आलाइशें तल्फ की गईं। शहरियों से सिर्फ मुकर्ररा कलेक्शन पॉइंट्स पर आलाइशें फेंकने की अपील। सक्खर के गुंजान आबाद इलाकों से आलाइशें उठाने का काम सुसरवी का शिकार। फैसलाबाद में शहरियों की आलाइशें फौरी न उठाने की शिकायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में जारी सफाई मुहिम पर इजहार इत्मीनान। लोकल गवर्नमेंट के वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक मलिक और उनकी टीम को शाबाश। कहा, ईद के दिनों में सफाई के इंतजामात की खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। ईद के पहले रोज़ 1,11,000 टन वेस्ट ठिकाने लगाया गया। सड़कें, गलियाँ धोने और फिनाइल और अरक़ गुलाब का छिड़काव भी जारी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत आवाम की 85% शिकायत का इजाला किया गया। बहावलपुर और सरगोधा टारगेट से 100% ज़ायद वेस्ट कलेक्शन के साथ सरे फहरिस्त रहे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा को टेलीफोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक, वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी, वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान को भी टेलीफोन। तमाम रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी बनेंगे मजेदार खाने। बिरयानी, कढ़ाई और कीमा होगा, बारबेक्यू से मजा दुबाला होगा, मेल मुलाकातें होंगी, गिले शिकवे और बहुत सी बातें होंगी। घरों में कहीं दोपहर के खाने के दस्तरखान सज गए तो कहीं रात की दावत की तैयारी जारी। मनासिके हज की अदाई, रमी जमरात का सिलसिला जारी। हुज्जाज इकराम जमरात में आज भी तीनों शैतानों को कंकरियां मार रहे हैं। जिक्र, दुआ और दीगर इबादत में भी मसरूफ। आज से 12 जून तक मुल्क के बालाई इलाकों, वस्ती और बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, इनके बालाई और वस्ती इलाकों में हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रह सकता है। महकमा मौसमियात ने हीट अलर्ट भी जारी कर दिया। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों से सवाबी में सिर्फ 2 घंटे बिजली फराहम की गई। हुकूमत ने ऐलान किया था कि ईद के दौरान लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। ये सूरत हाल हुकूमत के दावों का झूठा साबित कर रही है। शहबाज शरीफ के दावों की हकीकत जाननी हो तो सवाबी के अवाम से पूछ लीजिए। गिलगित में असातिज़ा का सूबाई वज़ीर तालीम के दफ्तर के बाहर धरना ईद पर भी जारी। धरने में बड़ी तादाद में ख़वातीन असातिज़ा भी मौजूद। ईद भी धरने में ही मनाई। असातिज़ा ने अपने पे स्केल में इजाफे के लिए धरना दे रखा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात और शाही ज़ोहराने में खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से हुजाज के लिए मिसाली इंतजामात को सराहा। कहा, पाकिस्तानी नौजवानों में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एक बावकार और मकबूल शख्सियत हैं। पाकिस्तान के वजीर ममलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क के वालिद से मुलाकात के बाद अपने बयान में बिलाल बिन साकिब ने कहा कि उन्होंने इलॉन के वालिद से कहा कि मार्केट में बहुत देर से तेजी आई है, इसे ख़राब ना किया जाए। दुनिया को ज़रूरत है कि टेस्ला और ट्रंप एक ही ग्रुप चैट में हों। ट्रंप बामुकाबला मस्क, सियासी, मुआशी और खलाई महाज पर ताकतवर शख्सियात की खतरनाक जंग छिड़ गई। फरवरी 2025 में ट्रंप को अपना दोस्त और सरपरस्त करार देने वाले मस्क ने 3 जून को ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को मालियाती बद इंतजामी करार दिया। जवाब में ट्रंप ने मस्क को दिमाग से महरूम करार देकर स्पेस एक्स के $38 अरब के मुआहदे मनसूख करने की धमकी दी। अमरीकी सदर और दुनिया के अमीर तरीन शख्स के दरमियान तनाज़े की हर खबर दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई। अमरीकी सदर ट्रंप का लॉस एंजलिस में गैर दस्तावेजी तारकीन वतन पर छापों के बाद पैदा होने वाले हंगामों से निपटने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती का ऐलान। लॉस एंजलिस में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया के क्रैक डाउन पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें दूसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन को मुत्तसिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग और लाठी चार्ज। ईद उल अज़हा पर भी इसराइल के गजा पर हमले जारी। ईद के दूसरे दिन 75 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इनमें 16 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। इसराइली हमले में हमास रहनुमा असद अबू शरिया भी हलाक हो गए। हमास ने तस्दीक कर दी। इसराइल का दावा है कि असद अबू शरिया ने 7 अक्टूबर के हमले में हिस्सा लिया था। अमरीका में कांग्रेस के 92 अरकान का सदर ट्रंप से गजा में इमदाद पहुँचाने के लिए तमाम सिफारती तरीके इस्तेमाल करने का मुतालबा। भारतीय रियासत मणिपुर के दारुल-हुकूमत इम्फाल में एक बार फिर एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़कों पर टायर जलाकर रास्ते बंद कर दिए। कई अजला में कर्फ्यू नाफिज। इंटरनेट 5 दिन के लिए मुअत्तल। एहतजाजी मेती रहनुमा कनन सिंह की गिरफ्तारी पर शुरू हुआ। मणिपुर मई 2023 से जारी फसादात में अब तक 260 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में आज ब्रेन ट्यूमर से आगाही का दिन। इस दिन का मकसद ब्रेन ट्यूमर से मुतालिक शऊर उजागर करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि ब्रेन ट्यूमर खामोश और तबाहकुन बीमारी है। इसके इलाज की कोशिश करने वालों को खिराज तहसीन पेश करते हैं।
कुआलालंपुर में FIH नेशंस कप खेलने पाकिस्तान हॉकी टीम मलेशिया पहुंच गई। नेशंस कप 15 से 21 जून तक खेला जाएगा। सिंध में मोमल रानो की इश्किया दास्तान। मोमल ने रानो को मनाने में नाकामी पर दिल बर्दाश्ता होकर आग में छलांग लगाकर खुदकुशी की। बाद में मोमल की मोहब्बत की सच्चाई जानकर रानो ने भी जान दे दी। मोमल रानो की मोहब्बत की दास्तान का जिक्र शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की शायरी में भी मौजूद है। ईद उल अजहा पर खिलाड़ियों की सेल्फियां। बाबर आजम ने अहल खाना शोएब मलिक वहाब रियाज ने बेगमात के साथ तस्वीर बनवाई। फास्ट बॉलर नसीम शाह मोहम्मद हारिस भी पीछे नहीं रहे। कायनात इम्तियाज ने बेटी और कुर्बानी के जानवर के साथ तस्वीर शेयर की। आलिया रियाज, परवशा बशीर, अशरा नरीन ने भी तस्वीर पोस्ट की। भारत के मोहम्मद शामी, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और राशिद खान की भी सेल्फियां। जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने भी अपने अंदाज में ईद मनाई। ईद के रंग जियो न्यूज़ के संग पहले दिन नाजरीन ने प्रोग्राम जियो पाकिस्तान देखा। मज़ाहिया मुशायरे का लुत्फ भी उठाया। हंसना मना है में सेलिब्रिटीज़ और बहादुर फौजी जवानों के साथ कहकहों भरी मुलाकातें। खिलाड़ियों और अहम शख्सियात के साथ मज़ेदार गुफ्तगू। प्रोग्राम जिरगा और स्कोर में रहिए ईद पर जियो न्यूज़ के संग। और बड़ी ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए जियो टेलीविजन नेटवर्क नाजरीन के लिए ईद पर ना रुकने वाली एंटरटेनमेंट ला रहा है। ईद के पहले और दूसरे दिन जियो ईद शो में मिली अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज से। तीनों दिन एक्शन, रोमांस और मस्ती के साथ ब्लॉकबस्टर मूवीज तहलका मचाएंगी। टेलीफिल्म्स, ड्रामा सीरियल्स और स्पेशल मिनी सीरियल दूसरा चेहरा भी शायकीन के लिए पेश की जाएगी।